दिस क्वेश्चन सेज दैट कि यहाँ पे आपके पास दो सेल हैं, एक का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, दूसरे का ईएमएफ भी ई है बट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और वो एक एक्सटर्नल रेजिस्टर आर के अक्रॉस कनेक्टेड है। इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड सेल इज़ ज़ीरो, तो अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लूँ और इसको बी पॉइंट मान लूँ, तो वी ए माइनस वी बी जो सेकेंड सेल है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो है। ये मेरे को गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आर की वैल्यू फिर क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा बता देता हूँ। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसमें करंट फाइंड करेंगे। करंट होता है नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ देखते हुए हमको ये देखना है कि प्लस माइनस, यानी कि एक बैटरी का माइनस दूसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो उनके ईएमएफ ऐड हो जाते हैं। तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा सेल का 2E। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 R2 R, ये तीनों सीरीज में है। तो हम करंट को कैलकुलेट करने के लिए सर्किट को रीड्रॉ करके ऐसे भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि क्वेश्चन इजी लगता है। तो ये दो ईएमएफ हैं, सेल्स हैं हमारे पास जिनका ईएमएफ हमको मालूम है, और ये R1 R2 ऐसे कनेक्टेड है। तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट टू फाइंड करंट इन द सर्किट। कीप दिस इन माइंड, दिस इज जस्ट टू फाइंड द करंट इन द सर्किट, राइट। नाउ अब हमको क्वेश्चन बोल रहा है जो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा। अब करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलने वाला है और इतना करंट निकलेगा, तो करंट की डायरेक्शन जो रहेगी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, ठीक है। अब करंट यहाँ से जाएगा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए KVL लगा लेता हूँ। तो यहाँ बी पॉइंट पे कितना वोल्टेज मानता हूँ, VB, ठीक है। करंट यहाँ जा रहा है, ऐसे ड्रॉप आएगा करंट, पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा रेजिस्टर के अक्रॉस, कितना IR2। फिर वोल्टेज गेन होएगा, क्योंकि आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, E अमाउंट से, तो आएगा +E। और आप कहाँ पे पहुँच गए, आप A पे पहुँच गए, तो A क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे इक्वल्स टू VA आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, VB माइनस VA बराबर E माइनस IR2। ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई इक्वेशन। ये इक्वेशन आप कब लगा सकते हैं, डायरेक्टली लगा सकते हैं। इक्वेशन कब लगाते हैं, जब सेल करंट दे रहा होता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB या VB माइनस VA को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी वैल्यू क्या होती है, E माइनस IR2 के बराबर होती है। कब होती है, जब सेल करंट दे रहा होता है, और जब ले रहा होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। चलिए, अब क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में VA और VB दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो VB की जगह भी VA लिख देता हूँ, VA की जगह तो VA आ ही रहा है, तो ये हो जाएगा E माइनस IR2। ये कैंसिल होके ज़ीरो हो जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, IR2। आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आई की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा E2E R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R2। E से E कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा 2R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2R2 माइनस R2 माइनस R1 इक्वल्स टू R। सो R इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। So this will be the answer to this question, that is